हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रेलटेल ब्रॉडबैंड सुपरफास्ट इंटरनेट, अब हर घर होगा स्मार्ट। पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू, आज से राजपुर प्रखंड में होगा नामांकन। डुमरांव के नए एसडीओ कुमार पंकज ने संभाला कार्यभार, पुराने एसडीओ हरेंद्र राम को सम्मानित कर किया गया विदा। किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास और मारपीट के मामले में कार्रवाई नहीं होने पर सिमरी पुलिस के खिलाफ लोगों ने मिलकर एसपी से की शिकायत। अपराध की योजना बना रहे 3 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हथियार के साथ बाइक और मोबाइल भी बरामद। और पंचायत चुनाव को देखते हुए 3 वर्षों से जमे 16 पुलिस पदाधिकारियों का हुआ तबादला, तत्काल प्रभाव से नए स्थानों पर योगदान देने के लिए एसपी का निर्देश। हमारे समाचार बुलेटिन के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेक्स्ट, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। पंचायत चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। अपने जिले में सबसे पहले राजपुर प्रखंड में चुनाव होने हैं। 7 सितंबर से नामांकन का सिलसिला शुरू हो रहा है, लेकिन 6 सितंबर तक राजपुर प्रखंड मुख्यालय पर न तो उम्मीदवारों के लिए मतदान सूची उपलब्ध थी और न ही आरक्षण का रोस्टर वहां सूचना पट पर चस्पाया गया था, जिससे यह पता चले कि कौन सा पद आरक्षित है और कौन सा अनारक्षित। इस संबंध में पूछे जाने पर कर्मचारियों ने कहा कि आरक्षण में कोई बदलाव नहीं हुआ है, पिछली बार वाली स्थिति यथावत बनी हुई है, लेकिन बावजूद इसके नियमों को दरकिनार कर इस तरह की बढ़ती जा रही लापरवाही चुनावी तैयारी की खामियों को उजागर कर रही है। पंचायत चुनाव की गहमागहमी राजपुर में शुरू हो गई है। नामांकन फॉर्म खरीद करने वालों की भीड़ देखी जा सकती है। फिलहाल उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच के लिए अलग अलग काउंटर खोले गए हैं। यहां नामांकन फॉर्म खरीदे जा सकते हैं। इसको लेकर राजपुर प्रखंड मुख्यालय पर मेले जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि नामांकन की प्रशासनिक तैयारियां भी अंतिम चरण में पहुंच गई है। इसको लेकर जिला पदाधिकारी अमन समीर और पुलिस कप्तान नीरज कुमार सिंह के द्वारा पहले ही संयुक्त आदेश जारी किया गया है। शहर के गोलाघाट स्थित माता रानी सती दादी की वार्षिक पूजा सोमवार को प्रारंभ हो गई। इस उत्सव को विशेष रूप से मारवाड़ी समाज के लोग मनाते हैं। मंदिर में 56 भोग के साथ हवन, आरती, प्रसाद का इंतजाम भी होता है। पूजा भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अमावस्या पर होने वाली रानी सती दादी जी की विशेष वार्षिक पूजा सोमवार और मंगलवार को आयोजित की गई। सोमवार की रात्रि आयोजित विशेष पूजा में 56 भोग का महाप्रसाद लगाया गया। इसको लेकर गोलाघाट रोड का आकर्षक सजावट भी किया गया था। प्रतिवर्ष यह पूजा होती है, जिसके लिए मारवाड़ी वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं। परिवार के सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं और माता से परिवार के लिए मंगल कामना करते हैं। शहर के जमुना चौक स्थित त्रिवेदी कॉम्प्लेक्स में भगवान श्री कृष्ण के छठियार का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने के साथ साथ उन्हें 56 भोग का महाप्रसाद भी अर्पण किया गया। इसके बाद ठाकुर जी के भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। मौके पर अनेक श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण करते हुए भगवान को नमन किया। सबसे पहले पीले वस्त्र पहनकर विधि विधान से ठाकुर जी की पूजा अर्चना की गई तथा ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र से उनका ध्यान किया गया। डुमरांव अनुमंडल के नचाप पंचायत के नचाप गांव में नली गली का निर्माण प्रारंभ हो गया है। आपको बताते चले कि नचाप गांव में नली तथा गली नहीं बनने के कारण घरों का गंदा पानी सड़क पर ही आ जाता था, जिससे सड़क पर सालों भर जल जमाव की स्थिति बनी रहती थी। नली बनने के कारण लोगों को इस समस्या से निजात मिलेगी, जिसके लिए वहां की जनता कई बार जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगा चुकी है। फिलहाल नली का निर्माण शुरू कराए जाने के बाद गाँव वालों में खुशी की लहर देखी जा रही है। डुमरांव अनुमंडल के एसडीओ हरेंद्र राम की विदाई को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके दौरान उन्हें सम्मान पूर्वक विदा किया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने एसडीओ हरेंद्र राम के कार्यों की सराहना की और उन्हें विदा करने से पहले उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान नए एसडीओ कुमार पंकज ने भी कार्यभार संभाल लिया। नए एसडीओ कुमार पंकज ने कार्यभार संभालने से पहले मां डूमरेजनी तथा जंगली नाथ बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया और पूजा अर्चना करने के बाद अपने कार्य की शुरुआत की। पिछले दिनों सिमरी थाना क्षेत्र में किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने और विरोध किए जाने पर उसके साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस से शिकायत करने के बावजूद भी अब तक मामले में स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे नाराज होकर आक्रोशित लोगों ने सिमरी थानेदार के खिलाफ एसपी नीरज कुमार सिंह से मिलकर शिकायत की है। इस दौरान लोगों ने आरोप लगाया है कि स्थानीय पुलिस दबंगों के प्रभाव में आकर आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि आरोपियों द्वारा जबरन दुष्कर्म का प्रयास किए जाने और उसके बाद विरोध किए जाने पर पीड़िता को पीट कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया था
था और मृत समझकर उसे छोड़कर फरार हो गए थे। जानकारी के मुताबिक लोगों की शिकायत के बाद एसपी ने पूरे मामले पर कार्रवाई करने के लिए स्थानीय सिमरी थाने की पुलिस को निर्देशित किया है। 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म किए जाने के मामले में गवाही दिए जाने के कारण एक व्यक्ति को अगवा कर उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद उनकी हत्या की जानकारी परिजनों को पुलिस के द्वारा 8 महीने के बाद दी गई। मामला रोहतास जिले के नोखा थाना क्षेत्र का है। हालांकि अब मृतक के परिजनों को वहां की पुलिस से सहयोग नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उन्होंने वहां की पुलिस की शिकायत सरकार के स्तर पर की थी। शिकायत के बाद ऊपरी लेवल से इस मामले की जाँच करने का आदेश बक्सर एसपी को दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित परिवार के सदस्य बक्सर एसपी से मिलने के लिए सोमवार को पहुंचे और उनसे पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की। परिजनों का आरोप है कि वहां की स्थानीय पुलिस इस पूरे मामले में टाल मटोल की नीति अपना रही है और इस मामले को दबाने की कोशिश करती रही, जिसके बाद मामले की शिकायत ऊपरी लेवल पर की गई थी ताकि पूरे मामले में न्याय मिल सके। कृष्ण ब्रह्म थाना क्षेत्र के आरक गांव में रास्ता विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष के कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया जाता है कि दीवार जोड़ने के दौरान अचानक दबंग परिवार के लोग लाठी डंडों के साथ आदम के और परिवार के साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान दबंगों द्वारा घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट और छेड़खानी करने की भी बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस द्वारा इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई जाने के कारण पीड़ित बिंद परिवार का आरोप है कि दबंगों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। गौरतलब है कि इससे पहले भी दबंगों के द्वारा इस परिवार के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। हालांकि इस संबंध में पीड़ित परिवार ने पुलिस को मामले की लिखित शिकायत की थी। एक बार फिर दबंगों द्वारा हमला कर मारपीट किए जाने के बाद मामले में डुमरांव डीएसपी के सिंह ने दोषियों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। अपराध की योजना बना रहे 3 अपराधियों को बक्सर पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इनके पास से 2 पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस और 4 मैगजीन के अलावा मोबाइल फोन और 1 बाइक भी बरामद किया है। बताया जाता है कि अपराधी मुफस्सिल थाना क्षेत्र में किसी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। हालांकि पुलिस को इसकी भनक लग गई, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस इनके द्वारा कारित किए गए पूर्व की घटनाओं का उद्भेदन करने के प्रयास में जुटी है। एसपी नीरज कुमार सिंह ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना के उपरांत की गई कार्रवाई के बाद एक बड़ा अपराध होने से बच गया। जिले के पुलिस कप्तान नीरज कुमार सिंह ने 16 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला कर दिया है। यह वैसे पदाधिकारी हैं जो पिछले 3 वर्षों से एक ही जगह पर सेवारत थे। कप्तान द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पंचायत चुनाव को देखते हुए डीआईजी साहबाद का निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसके तहत आदेश का अनुपालन करते हुए तत्काल प्रभाव से सभी को नए स्थान पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है। सूची में अनुसूचित जाति व जनजाति थानाध्यक्ष संजीव कुमार का नाम भी शामिल है। गौरतलब है कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर 3 वर्षों से ज्यादा तक जमे रहने वाले अधिकारियों का तबादला किया गया है। लोगों को कोरोना संक्रमण के संभावित प्रकोप से बचाने के लिए जिले में टीकाकरण का महाअभियान मिशन सेकेंड डोज की शुरुआत सोमवार को हुई, जिसमें टीके की पहली डोज ले चुके लाभार्थियों को दूसरी डोज दी गई। उनके लिए जिले में सभी प्रखंडों को मिलाकर कुल 262 अस्थायी केंद्र बनाया गया था। वहीं दूर दराज से पंचायतों के लिए 11 टीका एक्सप्रेस के माध्यम से भी लोगों को टीकाकृत किया गया। गौरतलब है कि अब लोगों के मन में टीका को लेकर किसी तरह का संशय नहीं रह गया है, लिहाजा केंद्रों पर टीका लगाने के लिए लोगों की बेतहाशा भीड़ जुट रही है। हालांकि इस दौरान कई लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करते नहीं दिख रहे हैं, जो अपने आप में एक खतरे का संकेत है। लिहाजा आम लोगों से अपील की गई है कि टीका केंद्रों पर जाते समय मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल जरूर करें।